हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है? स्वागत है आपका ज्ञान से भरी धार्मिक कहानियों की इस दुनिया में। धार्मिक कहानियों का इंसान की जिंदगी में बहुत महत्व होता है। यहाँ पर आपको धर्म से जुड़े ऐसे रोचक तथ्यों से अवगत करवाया जाएगा जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। भगवान शंकर के अवतार और भगवान श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी के बारे में आज आपको बहुत ही रोचक और ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं। रावण का वध करने के बाद जब भगवान श्री राम जी माता सीता को लेकर अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता और भगवान राम की सेवा के लिए हनुमान जी भी उनके साथ अयोध्या आ गए थे। एक दिन ऐसे ही जब माता सीता अपने माथे पर सिंदूर लगा रही थी, तब ये करते हुए हनुमान जी ने माता सीता को देख लिया और पूछने लगे कि माता, ये आप माथे पर क्या लगा रही हो? इससे क्या होता है? सीता माता ने इसका हनुमान जी को बहुत सुंदर जवाब दिया। हनुमान, स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर इसलिए लगाती है ताकि वो जग जाहिर कर सके कि उनके लिए पति की अहमियत सबसे ज्यादा है। सिंदूर पति की लंबी आयु और रक्षा के लिए लगाया जाता है, और जो कोई भी स्त्री सिंदूर लगाती है, माता पार्वती उसके पति की रक्षा अवश्य करती है। बस इतना सुनते ही हनुमान जी अंदर से गदगद हो उठे और माता सीता से पूछने लगे कि हे माता, कृपया मुझे बताएं कि यह सिंदूर कहाँ मिलता है। तब माता सीता बोली, ये सिंदूर तो यही मेरे कक्ष में ही है, वैसे यह बाहर बाजार में बिकता है, पर हनुमान आप इस सिंदूर का क्या करोगे? और ये तो आप सब जानते हो कि वो कितने चंचल और नटखट स्वभाव के हैं। आपने हनुमान जी की केसरी रंग की मूरत मंदिरों में जरूर देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि उनकी ये मूरत केसरी रंग की क्यों होती है? बच्चे ये सवाल अक्सर करते हैं और इस हनुमान की कहानी को पढ़कर आपको भी जवाब मिल जाएगा और आप अपने बच्चों को भी अच्छे से समझा सकेंगे। इतनी बात सुनते ही हनुमान जी मुस्कुरा दिए और वहां से चले गए। राजमहल से बाहर आकर वो एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए और बाजार की तरफ देखने लगे। बाजार में उनको सिंदूर की काफ़ी सारे दुकानें दिखाई दी। वो वहां पहुंच गए और पूरी सिंदूर की बोरी उठाई और वहां से किसी एकांत स्थान पर चले गए। वहां हनुमान जी ने सिंदूर को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, क्योंकि वे भी अपने श्री राम की लंबी आयु की कामना करते थे। तब से हनुमान जी रोज अपने पूरे शरीर पर सिंदूर ग्रहण करने लगे और इसलिए मंदिरों में हनुमान जी की मूरत सिंदूरी रंग की होती है। ऐसे हालत में हनुमान जी राजमहल में चले गए जहां भगवान श्री राम की सभा चल रही थी। वहां माता सीता और लक्ष्मण जी भी विराजमान थे। इतने में वह हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाए उस राजसभा में आ गए। हनुमान जी को ऐसी हालत और इस रूप देखकर पूरे राजसभा में हलचल मच गई। को कौन है ये, कौन घुसा आया है? लेकिन भगवान श्री राम हनुमान जी को पहचान गए थे। जब भगवान राम ने देखा कि हनुमान ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया हुआ तो इसका कारण पूछा। इसके जवाब में हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, सीता माता ने कहा था कि जरा सा सिंदूर सिर पर लगाने से आपकी आयु लंबी हो जाएगी। अगर जरा सा सिंदूर लगाने से आपकी आयु लंबी हो सकती है, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूँ तो अवश्य ही इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। श्री राम हनुमान की श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुए और ये वरदान दिया कि जो भी भक्त हनुमान को सिंदूर लगाएगा या हनुमान की सिंदूर के साथ पूजा करेगा, उसे लंबी आयु, यश और खुशहाली मिलेगी। और तब से भक्त जन हनुमान जी की मूरत पर सिंदूर लगाते और चढ़ाते हैं। सिंदूर असीम ऊर्जा का प्रतीक है। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है। हनुमान जी को सिंदूर और तेल का चोला चढ़ाने से तथा मूर्ति का स्पर्श करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जिन लोगों को शनिदेव की पीड़ा हो, उन्हें बजरंग बली को तेल सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। सिंदूर चढ़ाने की विधि: सबसे पहले श्री हनुमान की प्रतिमा को स्नान करवाएं, फिर सभी पूजा सामग्री अर्पण करें। इसके बाद मंत्र का उच्चारण करते हुए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर या सीधे प्रतिमा पर हल्का सा देसी घी लगाकर उस पर सिंदूर का चोला चढ़ा दें। सिंदूर लगते समय इस मंत्र का जप करें: सिंदूर रक्तवर्ण च सिंदूर तिलक प्रिय भक्त्या दत्तम मया देव सिंदूर प्रतिगृह्यताम। तो दोस्तों, ज्ञान से भरी यह वीडियो कैसी लगी? ऐसी ही और भी तमाम वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो।